Hi, I am Bhagwat. Today I will teach you Social Science, Class 9, Geography, NCERT book, India, first lesson, India, size and location. You know about India is ancient times. Here is civilization, and today many countries are developed. India, one of them. There, here is economic, agriculture, technology, development, many kinds of countries. India is developing countries, but where is India situated? You know about India size and location. You hear India size and location. India is located latitudes 8 degree 4 minute and 30 degree 6 minute, 37 degree 6 minute. Here is latitude 68 degree 7 minute to 97 degree 25 minute. Two kinds of here there are latitudes. Latitudes is 0 degree to 15. Here is India located 8 degree 4 minute and 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute. And here is the two types. There are North Hemisphere and South Hemisphere. India situated in North Hemisphere. Here is North 0 to North, or here is South. Two hemisphere is 0 to 90 degree North Hemisphere and 0 to 90 degree South Hemisphere. India situated in North Hemisphere 8 degree 4 minute to 37 degree and 6 minute. Here is North. Here is longitudinal distance. 0 degree is longitudinal distance here, and here is India situated is 68 degree 7 minute to 97 degree and 25 minute. Is there are longitudinal and latitudinal distance. India is one most. There is two parts. Tropic of Cancer. Here India divided into two parts. Or know about on map. Here is India latitudinal distance 8 degree 4 minute. 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. It is latitudinal distance in India, and here is longitudinal distance 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute. East. Here denote east. You know that India is situated in ईस्टर्न हेमिस्फीयर. यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए ईस्ट लिखा जाता है. यह इंडिया की जो बाउंड्री है, यह लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर. इसकी जो लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर. यह साइज है इंडिया का, यह साइज. और इसके पास करने वाले इसमें जो टाइम के लिए 82 डिग्री 82 डिग्री एंड 30 मिनट यह मेरिडियन लाइन है. यह मेरिडियन लाइन से जो इंडिया के समय को डिनोट करता है, इसमें इसी माध्यम से इंडिया के समय को शो किया जाता है. 7,200 7,512 7,512.2
किलोमीटर। यह है इसका ये कोस्टल रेंज है। इसमें अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप दोनों ही इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा भारत के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में अरेबियन सी स्थित है। और इसके जो नेबर्स कंट्रीज है, पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार कंट्रीज है। साउथ में इसके अदर कंट्रीज, मालदीव कंट्रीज सिचुएटेड हियर, दे आर नेबर्स कंट्री, इंडिया सिचुएटेड हियर। India size and location, you know about area size. Area of India is a 3.28 million square kilometer, and these are 2.4 in words. जो वर्ड्स के जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 2.4 एरिया आता है, और वर्ल्ड में इसका 7th प्लेस है। यह जियोग्राफिकल एरिया में वर्ल्ड का यह 7th प्लेस शो करता है। इसमें कनाडा, रूस और इसके बाद इसी तरह से 7 कंट्रीज आएंगे, उसके बाद ये एरिया आता है। इंडिया का जो बाउंड्री है यह जो 15,200 किलोमीटर यह लैंड बाउंड्री है। और इंडिया में जो टाइम है, टाइम लाइन जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, वह 82 डिग्री पर जो मध्य भारत के मानक समय को शो करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, 23.5 डिग्री। यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को यह नॉर्थ और साउथ 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। 8 डिग्री से लेकर और 23 हाफ तक यहाँ टेम्परेचर अधिक होते हैं, हाई टेम्परेचर एरिया होते हैं, और यह जो है लो, इधर है हीट जोन और कोल्ड जोन के रूप में भी इसको डिवाइड किया जा सकता है। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री के बाद यह सी कोस्टल एरिया जो समुद्री तट है, ये समुद्री तट 7,516.6 है। यह 7,516.6 किलोमीटर यह जो कोस्टल एरिया है, इसमें 516 पॉइंट्स है जो आपको ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइसलैंड को अगर छोड़ दें तो यह टोटल जो सी कोस्ट लैंड है इसकी जो दूरी है वे 7,000 किलोमीटर आता है। अब भारत में वे कौन से देश हैं जो ये बड़े हैं? उसमें सबसे बड़ा रूस है, इसके बाद कनाडा है, चाइना है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद 7th नंबर है वो भारत का आता है। इस प्रकार से देखें तो भारत का 7th प्लेस जो जियोग्राफिकल एरिया का 2.4% है, लेकिन पॉपुलेशन में देखें तो पॉपुलेशन में भारत विश्व का यह 2nd प्लेस आता है। अब भारत को जो ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, ये इसका लेंथ और ब्रेड्थ कह सकते हैं। भारत के कुल लंबाई और चौड़ाई कितनी है? अब हम देखें तो 2,933 किलोमीटर यह ईस्ट टू नॉर्थ टू ईस्ट, भारत के जो ईस्ट टू वेस्ट जो पूरब से पश्चिम तक इसकी जो ब्रेथ है यह 2,933 किलोमीटर है, और नॉर्थ टू साउथ 3,214 किलोमीटर ये इसकी चौड़ाई है। और लंबाई और चौड़ाई के आधार पर कुल अगर जियोग्राफिकल एरिया देखा जाता है वह 3.28 किलोमीटर आता है। अब भारत के कौन कौन से इसके नेबर्स कंट्रीज हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? हम इसको नेबर्स कंट्रीज में अगर साउथ में जाएं तो यहां पर है नेपाल, चाइना,
और यहाँ पर है अफगानिस्तान, वेस्ट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और इसके पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार कंट्रीज है। म्यांमार कंट्रीज ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार देश हैं, जबकि साउथ में मालदीव, इसके नेबर्स कंट्रीज आते हैं। इसके अंतर्गत 2 सी हैं, इसके आसपास के 2 कोस्टल एरिया हैं। वह सबसे नॉर्थ में है वह इंडियन ओशन, हिंद महासागर, पूरब में ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में अरेबियन सी। इसके जो लैंड है जो व्यापारिक के लिए, व्यापार क्षेत्र के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो 90% है, इसका बिजनेस का वर्क इन्हीं सी के माध्यम से ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए किए जाते हैं। इस प्रकार से भारत का देखें तो व्यापार, बिजनेस से सबसे अधिक सक्सेसफुल इसी ओशियंस के माध्यम से होता है। यह इसका जो संपर्क है, यह इसका कनेक्ट है ईस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज दोनों से होता है, क्योंकि जो भी यहाँ से हिंद महासागर से सभी जाने वाले या इंडियन ओशन से जाने वाले सभी जो नाविक हैं वह भारत से होकर के जाते हैं। अरब देश के कंट्रीज के भी व्यापारी और ब्रिटेन के भी व्यापारी या यहाँ से जो भी बिजनेस होता है भारत से होकर के जाते, इसलिए भारत का सेंट्रल लोकेशन का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। एंड वर्ल्ड, भारत और विश्व, इंडिया यहाँ पर है और इसका विश्व से किस प्रकार से संबंध है। भारत का संबंध पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब कंट्रीज, अफ्रीका और ब्रिटेन, यहाँ पे कंट्रीज हैं। यह ब्रिटेन, यहाँ पर यह इंडियन ओशन, यह मेरिडियन सी है, भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर से ही भारत के जो भी व्यापारी रेड सी, लाल सागर से होकर के सऊदी अरब और इंडिया भारत आते हैं, और भारत से ही सभी पूर्वी देश में चाइना, जापान के जाने वाले सभी सी रूट से इसी का यूज करते हैं। इसलिए भारत का विश्व के ईस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज से सीधा संपर्क है। भारत का जो वेस्ट में अरेबियन सी है यह बिजनेस के लिए, और इंडियन या बे ऑफ बंगाल, ये दोनों इसके लिए एक सबसे बड़ा प्रूफ है। विश्व में भारत का स्थान क्या है? विश्व में भारत ने जो दिया है जीरो का ज्ञान, डेसिमल या दशमलव प्रणाली का ज्ञान, अगर दशमलव प्रणाली का ज्ञान भारत की देन है। विश्व में भारत एक अपना बेस्ट स्थान रखता है, और इस समय व्यापार के क्षेत्र में विश्व में भारत में रामायण की कहानी, पंचतंत्र, महाभारत जैसे महाकाव्य भी इंडियन के द्वारा ही दिए गए ऐसे पोएम्स हैं जो भारतीयों की ही देन है या भारत की ही संस्कृति का देन है। जो भी भारत में आते हैं भारत की संस्कृति सभ्यता को लेकर ही अदर कंट्रीज की जाते हैं। जैसे ह्वेनसांग भी भारत में आए थे, तो ये भारत इंडियन, ये भारत की देन क्या है? तो प्राचीन सभ्यता और कलाओं में भी भारत का विशेष स्थान है। अब इंडियन और ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज का संबंध किस प्रकार से जुड़ता है? जैसे कि ये इंडियन ओशंस है, अब इसमें से चाइना रूट से आने वाले जो भी आएंगे व्यापारी या जहाजी बेड़े, वे भारत या इंडियन ओशन से होकर के भारत के पास से ही उनको जाना होगा। वेस्टर्न कंट्रीज के आने वाली सी रूट्स हैं, ये भारत से हुई होकर के अदर कंट्रीज के लिए जाते हैं। इसलिए भारत का जो बिजनेस रूट्स है ईस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज से जुड़ा हुआ है। भारत में ये जो विशेष स्थान इसीलिए रखता है कि हमने विश्व को या वर्ल्ड को क्या पोजीशन दिए हुए हैं, और इसके लिए ही यह फेमस है। जिस समय भारत में यह स्वेज कैनल्स है जो 1859 में यह खोला गया था। इसके न खोलने से पहले यह कोई भी ब्रिटेन के लोग पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा करके तब भारत पहुंचते थे, और जिस समय से यह इंडियन ओशंस का खुल गया है, और इस तरह से भारत को आने में
7,000 किलोमीटर की डिस्टेंस है वह कम हो जाती है। भारत को पहुंचने में जो 7,000 अधिक की मात्रा या दूरी तय करनी पड़ती थी, इतना रूट्स में उनको जाना होता था, वह स्वेज कैनल्स के ओपन्स होने के बाद से यह दूरी अब भारत आने में यह स्टार्ट हो गई। यह रेड सी और इंडियन मेरिडियन सी दोनों को जोड़ने के लिए यह प्लेस है स्वेज, और स्वेज कैनल्स के माध्यम से यह ईस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका हुई है। और इस तरह से भारत का व्यापार और तेजी से ब्रिटेन में, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में अधिक से अधिक समय तक ब्रिटेन का शासन रहा है। ब्रिटेन कंट्रीज के जो भी मर्चेंट्स इंडिया आते थे, पहले वे अफ्रीका महाद्वीप का पूरा राउंड करके आते थे, लेकिन अब इनको 7,000 शॉर्ट डिस्टेंस कवर करके इंडिया का बिजनेस तेजी से बढ़ाने में योगदान मिला है। अब भारत और उसके पड़ोसी देश, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडिया के वेस्टर्न में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और यहाँ तिब्बत और नेपाल, म्यांमार और चाइना, ये सभी कंट्रीज भारत के पड़ोसी देश हैं और सभी से भारत का एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप माना जाता है, इसलिए कि ये सभी कंट्रीज किसी न किसी तरह से इंडिया के निकट का संबंध रखते हैं। और भारत के जो साउथ में नेपाल और मालदीव है, ये साउथ कंट्रीज के इंडियन नेबर्स हैं। ईस्टर्न में म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज भी भारत के एक फ्रेंडशिप सर्किल के अंतर्गत आते हैं।